हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आने वाला जो आपका टाइम है 23 जनवरी से लेके 31 जनवरी, मतलब कल से लेके 31 जनवरी के बीच में आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। इस बीच आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे और साथ साथ किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, किन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए, सब मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने 3 कार्ड्स आपके लिए लिए हैं और तीनों कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही मीनिंगफुल है। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो है आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग करके देखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, आपका जो ज़ोडिएक साइन है जेमिनी होना चाहिए, जैसे भी आप अपने आप को जेमिनी मानते हो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरह के कोई सीरियस सिचुएशन में हो, सीरियस प्रॉब्लम में हो, या कहीं आप अपने लाइफ में स्टक हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि अभी अपने लाइफ में स्टक हो, तो हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे आई है। जैसे कि आप अपने लाइफ में इंतज़ार कर रहे हो एक ऐसे इंसान को जो आपसे बहुत प्यार करे, या फिर इंतज़ार कर रहे हो एक अच्छे जॉब का, लेकिन आपकी एनर्जी स्टक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी से फ्री होने वाले हो। जैसे आपने सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर दी है कि अब जो होगा यूनिवर्स समझेंगे, मुझे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जैसे आपको कहा जा रहा है कि एक लेटिंग गो की एनर्जी में आप रहना चाहिए या रहने वाले हो। आपके मन में जितने भी ग्रजेस हैं, जितने भी टेंशन है, क्वेश्चंस है, सवाल हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं, मेरे अंदर जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी, वो सारी चीज़ें मैं लेट गो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को सेल्फ लिमिटिंग भी बहुत करते हैं, अपने एनर्जी को सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे हो, बल्कि उस लिमिट से बाहर निकलने वाले हो। ये सिचुएशन में भी अनहैप्पी सिचुएशन हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप की बात हो या कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन आप इस अनहैप्पी सिचुएशन में अब तो नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता है या खुशियाँ ही होती हैं, तो वो कुछ समय के लिए होती है, फिर सब कुछ स्टेबल हो जाता है, फिर कुछ और आता है, फिर थोड़ा दुख आता है। तो वो चीज़ वाला सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में मैं अब आपको बताऊंगी कि होने वाला क्या है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर प्रॉपर्टी, धन दौलत, ये सारी चीज़ों को लेकर आप लोग परेशान हैं, बेचना है, खरीदना है, ये सारी चीज़ें हैं आपके मन में, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आगे आने वाले टाइम में आपको एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी मिल सकता है, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना है तो एक अच्छा बायर आपको मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ और ये चीज़ 23 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब फाइनेंशियल न्यू बिगिनिंग हो रही है, फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, साथ साथ आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है आपको न्यू जॉब का ऑफ़र मिल जाए, न्यू बिजनेस का ऑफ़र मिल जाए, इन्वेस्टमेंट आप इस बीच कर सकते हैं। ठीक है, मनी मनी एंड मनी, बहुत सारे पैसे आपके लाइफ में आ सकते हैं इस बीच। और हाँ, ये भी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी कोई भी काम करो, आप एकदम सिक्योर दिखाई दे रहे हैं, आप एकदम स्टेबल दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा अबंडेंस भी रिसीव कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपके इस 23 से लेके 31 जनवरी के बीच में पूरे हो रहे हैं। एंड यू विल बी मोटिवेटेड, आप एकदम मोटिवेटेड रहने वाले हो और छोटा मोटा जो भी चैलेंज आएगा उसको भी बहुत आराम से फेस कर लेने वाले हो। तो आपका गोल जो है उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए और आप अपने उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देख पाएंगे। पहली बात, अपने पोटेंशियल को आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर लव लाइफ की बात की जाए तो अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट लव लाइफ को लेकर आने वाला है। अगर आप ऑलरेडी लव लाइफ में हैं तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो लव लाइफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, वर्क बिजनेस भी आपका जो है वो भी अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिंगल हैं या फिर किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जो आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करे, जो आपको समझे, ऐसे
पर्सन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो बिल्कुल एकदम खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा यंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ बता रहे हैं कि 23 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में आप में से कुछ लोगों को रोमांटिक प्रपोज़ल मिल सकता है, ठीक है? कोई इनविटेशन मिल सकता है शादी, बर्थडे पार्टी ये सब का। और जो आपके लाइफ में आ रहे हैं और आपको प्रपोज़ल दे रहे हैं, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा चिवलरस पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? काफ़ी रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं और रिस्पेक्ट देने वाले भी हो सकते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, आपके साथ डेट करना चाहता हो और डायरेक्टली आपको प्रपोज़ कर रहा हो, रोमांटिक प्रपोज़ल दे रहा हो रिलेशनशिप के लिए, कोई फ्रेंडशिप के लिए नहीं। तो आप दोनों का रिश्ता फ्रेंडशिप से नहीं बल्कि रिलेशनशिप से ही शुरू हो जाएगा और एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको बहुत प्यार करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि इस 23 से लेके 31 जनवरी के बीच में आपको एकदम पीस, एकदम शांति मिलने वाली है। एकदम शांति से अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, और हो सकता है नेक्स्ट मंथ की एक नई शुरुआत करोगे, तो वो एक अलग रीडिंग होगी। यहाँ पे मैं और भी कार्ड्स आपके लिए ले रही हूँ, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं। अब स्टैंड अलोन की एनर्जी है, सो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। अब यहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले। कब तक आप डिपेंड होकर चलोगे? आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि सारे काम तो मेरे भाई बहन कर देते हैं, ये है वो है, मुझे भी अब अपने लाइफ में कुछ करना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अब आपको खुद ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं जिसमें आप खुद से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे हो। और उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो भी आप बहुत आराम से इंडिपेंडेंट होकर कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ योर्स, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको मिलने वाला है। उसके बाद है जस्ट डू इट। तो यहाँ पे आप हो सके तो 23 से लेके 31 जनवरी के बीच में एकदम आलसी मत बनिएगा, एकदम प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप इस टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो सक्सेस से थोड़े दूर हो जाएंगे, ठीक है? 10 कदम। इसीलिए क्योंकि इस टाइम आपको बहुत सारे सक्सेस मिल सकते हैं, अच्छे आइडियाज़, अच्छे प्लानिंग। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है? तो आप मेहनत करते रहिए और जस्ट डू इट। कोई भी प्लानिंग आपने कर रखी है तो उस पे आपको वर्क करने को कहा जा रहा है, ठीक है? आपको ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करना, वर्क तो करना होगा ही होगा। ओके, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ अफर्मेशन बताऊँगी जो आपको करना ही चाहिए। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी परफेक्ट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। तो आप यहाँ पे अफर्मेशन कीजिए, आई एम काम, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्स्ड एंड ऑल इज़ वेल। ओके, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि मैं स्पिरिचुअली अपने लाइफ को जी रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, मैं बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ। एंजल और कामनेस की एनर्जी है, मतलब आपका ये 23 से लेकर 31 बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीतने वाला है, बहुत शांति से बीतने वाला है। कोई भी किसी भी तरह के इश्यूज़ है, जैसे बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो गया है, ठीक है, फिजिकल इन्फ्लेमेशन ये सब है, हेडेक है, साइनस प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो रही है। हेल्थ से रिलेटेड मैसेज था। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।